दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आबिद। मैं आपके सामने मिडिल ईस्ट की खबरों को लेकर आया हूं। आप सभी के जानकारी में होगी कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और यह हमला महज एक हमला नहीं था, इसमें देश के सर्वोच्च नेता की मौत हो गई। उनको पूरे दुनिया में, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि उनके नेतृत्व में, उनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतरकर उनका समर्थन किया। यह किसी नेता के लिए गर्व से कम बात नहीं है। जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे कि ट्रंप के आने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट को उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया है। उनको अंदेशा नहीं था कि रेजिम चेंज करने के लिए खामनेई की मौत के बाद इतनी बड़ी ये घटना हो जाएगी। ट्रंप राजनीति में ज़रूर नौसिखी होंगे, लेकिन उनके साथ नेतन्याहू, इजराइल के जो राष्ट्रपति है, इसके साथ ही कई देशों के इसमें नुकसान हो रहा है। खासतौर में मिडिल ईस्ट के जो कुवैत है, बहरैन है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, आसपास के जितने मुल्क हैं, इसका नुकसान हो रहा है। और इसका नुकसान के जिम्मेदार कौन है? ये खुद ट्रंप है। ट्रंप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वेनेजुएला में उन्होंने मादुरो के साथ क्या किया, और मादुरो को पकड़ कर ले गए। ऐसा पूरी दुनिया के सामने उनको बेआबरू करके ले गए। किसी भी देश के सर्वोच्च नेता, किसी देश के राष्ट्रपति को आप अपने कोर्ट में ले जा रहे हैं, अपने देश में ले जा रहे हैं और ऐसी स्थितियों में लेके जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसी तरह से लगातार ट्रंप ईरान को भी धमका रहे थे कि आप सरेंडर कीजिए। और बैकडोर से लगातार पेजेशकियान के माध्यम से बातचीत भी हो रही थी। पेजेशकियान हर डेलीगेशन में भाग लेकर ईरान की बातें रख रहे थे और न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट और बैलिस्टिक मिसाइल, ख़ास तौर से ये ईरान का और अमेरिका का दो मुख्य बातें थी। इसमें ट्रंप का कहना था कि आप न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को कम कीजिए, और इजराइल का कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइल की जो दूरियां हैं उसको कम कीजिए, और साथ में जो मलेशिया है, जो इनके प्रॉक्सीज हैं, उनके का आप साथ छोड़ दीजिए। हालांकि पेजेशकियान के माध्यम से ये खबरें आई कि उनका कोई प्रॉक्सी मित्र नहीं है, न ही, जबकि हाँ वो पड़ोसी मुल्क हैं और पड़ोसी फ़लस्तीन का वो समर्थन करते हैं। ये उन्होंने ये समर्थन किया है और उनकी मदद की बात वो करते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की वो बात कर रहे हैं। जबकि वो प्रॉक्सीज के ग्रुप की लगातार उखा रही थी। इनकी वजह से ये सारी घटनाएं मिडिल ईस्ट में उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। ये आरोप लगातार इजराइल और अमेरिका के माध्यम से आरोपित किया जा रहा था, और इस आरोप को पेजेशकियान के द्वारा डिनाई किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई कोई सिर्फ ईरान तक ही उनकी नेतृत्व, उनका अनुभव, उनकी क्षमताएं, उनका लगभग 37 सालों से ईरान के राजनीति में उनका एक लंबा सफ़र रहा है। उन्होंने लंबे सफ़र में बहुत सारे अप्स एंड डाउन उन्होंने देखे हैं, और इस अप्स एंड डाउन में उन्होंने देश की राजनीतिक, देश की दशा और दिशा की बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन अचानक 28 फरवरी को बुज़दिलों और एआई के ज़रिए
अमेरिका और इसराइल की मिली भगत में उनको मार दिया जाता है। इस मौत के बाद पूरे सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरे दुनिया में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है। जैसे ही इस घटना की पुष्टि ईरान के लोगों ने और ईरान के माध्यम से की जाती है, दुनिया भर के शिया सुन्नी मुसलमान रोडों पर आकर प्रदर्शन करते हैं, दुख और शोक व्यक्त करते हैं। यह किसी भी देश के सर्वोच्च नेता को, और भी जब टॉक्स चल रही है, डेलीगेशन चल रही है, और धोखे से मारना, ये बहुत ही दुख की बात है। रह गई बात है कि अमेरिका की तमाम संस्थाएं जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, तमाम संस्थाएं जो शांति की बात करती है, कोऑर्डिनेशन की बात करती है, ऐसी स्थितियों में समझ में आता है कि पूरे विश्व में जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह से ये जो घटना है सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, मध्य पूर्व तक ही नहीं, ये यूरोप तक इसकी लपेट गई। अभी हाल फिलहाल में जो ये घटना ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो लड़ाइयाँ हो रही है, इसकी वजह से इसकी लपट जो है ईरान के पड़ोसी मुल्कों पर तो हो ही रहा है, इसके साथ ही जो प्रॉक्सीज है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध हो रहा है। ऐसी घटनाओं को लेकर दुनिया के जो वर्चस्व बढ़ती जा रही है, खासकर अमेरिका की, और दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इसकी पहल करे कि शांति लाया जाए और आपने जो किया है गलत किया है, कोई चढ़ बढ़ कर बोलने वाला नहीं है। अभी लगातार इसकी लपट जो है, इसकी जो लड़ाइयाँ है बढ़ती जा रही है और एस्केलेशन इतना बढ़ गया है पड़ोसी मुल्कों से या अमेरिका और इजराइल के। लगातार इन्होंने जो और ईरान से जो बंदरगाह है, जो जहाँ विश्व का लगभग 35% जो क्रूड ऑयल है यहीं से पास करती है, इन्होंने बंद कर दिया है। इसका प्रभाव सिर्फ यूरोप ही नहीं, मध्य एशिया और तमाम देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आप देखते जाइए। इसके अलावा अमेरिका के जितने भी मिडिल ईस्ट में सेंटर है, लगभग तकरीबन 8 देशों में इन्होंने खास तौर से AI, गूगल, उस पर हमला करना शुरू कर दिया है। ऐसी आज घटना सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है और इस जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ मौतें हो रही है। अमेरिका के F-15 आज कुवैत की खाड़ी में गिरते हुए देखा गया। प्रश्न ये है कि ये जो घटना हो रही है, दुनिया के तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आम जनजीवन जो बसर करने वाले लोग हैं, इसका नुकसान आम लोगों को होगा। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला, सबसे ज़्यादा हिंस आबादी करने वाला सिर्फ अमेरिका है, जिन्होंने अपने वर्चस्व, अपने सामर्थ्य के आधार पर पूरे दुनिया में हमेशा कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ, तो कहीं प्रॉक्सीज, तो कहीं ना कहीं उसकी कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, वियतनाम में की लड़ाइयों में लगभग 60,000 सैनिक अमेरिका के मारे गए। इसके बाद से कुछ सालों तक अमेरिका शांत बैठा रहा। अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी बड़ा ही भयानक है। ना तो दोस्ती अच्छी है, ना दुश्मनी अच्छी है। ऐसी स्थितियों में दुनिया के तमाम जो वर्चस्व और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और UNO के जो मेंबर है, खासतौर से जो रशिया है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इनको पहल करके ये शांति लाना चाहिए। ट्रंप के पागलपन पूरे तृतीय विश्व की आशंका लगभग मंडरा रही है। इससे पूरे मानव जाति का विनाश होगा। मैं एक बार
थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।